यह विषय जितना शांत है उतना ही गहरा भी है। अंतिम यात्रा। अक्सर हम इसे केवल एक रस्म या मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में यह यात्रा जीवन का सबसे बड़ा उपदेश मानी गई है। यह वह क्षण है जब मृत व्यक्ति कुछ बोले बिना जीवित लोगों को सबसे बड़ा सत्य समझाता है। इसलिए हिंदू परंपरा में अंतिम यात्रा को केवल शव ले जाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का अवसर माना गया है। हिंदू परंपरा में जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके पार्थिव शरीर को खुले अर्थी पर रखा जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। इसका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि यह शरीर जिसे हम मैं और मेरा कहते रहे, अब केवल एक निश्चल वस्तु रह गया। ना कोई पद, ना पैसा, ना प्रतिष्ठा और ना संबंध, सब कुछ वहीं छूट गया। अर्थी पर पड़ा शरीर मानो कह रहा हो, जिसके लिए तुम जीवन भर दौड़ते रहे, वह सब यही रह गया। इस अंतिम यात्रा में परिवार, मित्र और समाज साथ चलते हैं। यह साथ चलना भी एक शिक्षा है कि जीवन की यात्रा में हम चाहे कितने भी अकेले हों, मृत्यु की यात्रा में समाज साक्षी बनता है। यह यात्रा घर से शमशान तक होती है, पर इसका अर्थ केवल दूरी तय करना नहीं, बल्कि अहंकार से सत्य तक की यात्रा है। अंतिम यात्रा के दौरान एक स्वर बार बार गूंजता है, राम नाम सत्य है। अक्सर लोग इसे परंपरागत नारा मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन छिपा है। मनुष्य जीवन भर धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और संबंधों के पीछे भागता है। कई बार वह अपने ही लोगों से छल करता है, दूसरों को दुख देता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन मृत्यु के बाद उसे सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ता है। उसके साथ केवल उसका कर्म जाता है। न घर, न जमीन, न बैंक बैलेंस। उसके साथ केवल उसका कर्म जाता है। न घर, न जमीन, न बैंक बैलेंस। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य मृत्यु के समय राम नाम सत्य है कहता है, लेकिन शमशान से लौटते ही फिर माया में फंस जाता है। घर लौटकर लोग संपत्ति के बंटवारे, पैसे और अधिकारों को लेकर झगड़ने लगते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि जो अभी अभी मृत्यु का सत्य देखकर आया है, वह उसे तुरंत भूल जाता है। यहाँ एक छोटी सी कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक राजा अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। रास्ते भर वह राम नाम सत्य है बोलता रहा। शमशान से लौटते ही मंत्री आए और बोले, महाराज, खजाने का बंटवारा करना है। राजा का स्वर बदल गया, चेहरा सख्त हो गया। तभी एक वृद्ध सेवक बोला, महाराज, अभी तो आप कह रहे थे कि केवल राम नाम सत्य है। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि हम शब्द बोलते हैं, पर अर्थ नहीं जानते और न जीते। अंतिम यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो बोला जाए वह जीवन में उतरे। राम नाम सत्य का अर्थ यह नहीं है कि केवल मृत्यु व्यक्ति के लिए राम का नाम लिया जा रहा है। यह मंत्र जीवित लोगों के लिए है, रास्ते में चल रहे लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए और उन परिजनों के लिए जो पीछे रह गए हैं। इसका भाव है, इस संसार में केवल परम सत्य ही स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। सनातन दर्शन में राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है। राम शब्द का गुण अर्थ है, ब्रह्म,
आत्मा परम चेतना। रा और म बीजाक्षर माने जाते हैं, जो नकारात्मक वृत्तियों और असक्तियों को शांत करते हैं। जब राम नाम सत्य है बोला जाता है तो उसका भाव होता है, सत्य वही है जो जन्म और मृत्यु से परे है। हिंदू दर्शन पूर्ण जन्म पर आधारित है। माना जाता है कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा करती है। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि दाह संस्कार किया जाता है ताकि आत्मा शीघ्र बंधनों से मुक्त हो सके। अग्नि को देवता माना गया है, जो शरीर के पंच तत्वों को पंच तत्वों में ही विलीन कर देता है। अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का उच्चारण एक और उद्देश्य भी पूरा करता है, परिजनों के मन को शांति देना। प्रिय व्यक्ति के जाने के बाद मन भारी हो जाता है, शून्यता घेर लेती है। ये नाम स्मरण व्यक्ति को यही स्वीकार करने में मदद करता है कि ये जो संसार नश्वर है और जो गया है वह किसी उच्च सत्य की ओर गया है। धीरे धीरे दुख स्वीकार्यता में बदलता है। महाभारत में भगवान शिव के मुख से भी यही कहा गया है कि राम नाम का उच्चारण 3 बार करने से अन्य देवताओं के 1000 नामों के समान फल मिलता है। इसलिए अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा और 13वीं जैसे संस्कारों में यह नाम बार बार लिया जाता है ताकि आत्मा संसार चक्र से मुक्त हो सके। अंतिम यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हम जितने भी महत्वपूर्ण समझते हैं स्वयं को या किसी और चीज़ को भी, पर मृत्यु के बाद हम केवल एक देह रह जाते हैं। हमारा नाम, पहचान, पद सब यही समाप्त हो जाते हैं। अर्थी पर पड़ा शरीर यह कहता है जो आया है वह जाएगा, जो जुड़ा है वह छूटेगा, केवल सत्य ही शेष रहेगा। इसलिए अंतिम यात्रा कोई अशुभ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन को अहंकार, लोभ और द्वेष में नहीं, बल्कि विवेक, करुणा और सत्य में जियो। जो इसे समझ लेता है वह जीते जी मुक्त होने की ओर बढ़ जाता है। यदि आपको ऐसे ही सनातन परंपराओं के गहरे अर्थ, जीवन और मृत्यु के रहस्य और सरल भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान समझना अच्छा लगता है तो पराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।